उत्तर प्रदेश में प्रदीप रहा करता था, जो कि कोरोना वायरस में लगने वाले लॉकडाउन के बायस जॉबलेस हो गया था। वो बहुत सी जगहों पर होटल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुका था। तो एक दिन उसको मुंबई शहर से एक होटल मैनेजर की ऑफर हुई और वो अपनी बूढ़ी माँ लालिता से कहने लगा, माँ, मेरी प्यारी माँ, कल मेरी मुंबई की ट्रेन है। तुम्हारे बेटे को पड़ोस वाले दोस्त अमर ने मुंबई के होटल में जॉब दिलवा दी है। ये सुनकर उसकी माँ लरसती हुई आवाज में बोली, बेटा, ये खुशखबरी सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे, मगर तू जानता है ना कि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझसे बेखबर ना होना मेरे लाल। ये बातें सुनकर प्रदीप को कुछ सदमा हुआ और वो बोला, माँ देखो, तुम तो जानती हो ना कि दौरे हाजिर की महंगाई आसमान से बातें कर रही है। इतनी मुश्किल से जॉब मिली है, तुम ऐसे उदास होगी तो भला कैसे मेरा शहर में दिल लगेगा। ये सुनकर माँ बोली, जा बेटा जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। बच्चे, मैं जरा किचन का रुख करूं, अब तेरे लिए तेरे मनपसंद खाने बनाकर तेरे साथ कर दूं। बस कुछ ही देर में प्रदीप के लिए खाने तैयार हो गए और वो माँ से विदा होकर मुंबई वाली रेलगाड़ी में चुप चुप करता हुआ मुंबई पहुंच गया। अब प्रदीप मुंबई जाकर वहां के होटल के मालिक से मिला और मालिक ने प्रदीप के दोस्त अमर की जिम्मेदारी लगाई कि सारा काम वो प्रदीप को समझाए और अमर ने अपना काम बखूबी सरअंजाम दिया। बस अगले रोज से ही प्रदीप ने नौकरी स्टार्ट कर दी और यूं महीना बीत गया। एक रोज होटल का मालिक आया और प्रदीप से बोला, प्रदीप, कल हमारे बहुत ही खास मेहमान चौहान साहब के बेटे का जन्मदिन है और उनका शुमार शहर के बहुत ही जाने माने और रईस लोगों में होता है। तुम उनकी शोहरत का अंदाजा ऐसे लगाओ कि उनके बेटे का जन्मदिन हमारे होटल में मनाया जाएगा। यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बस मैं ये चाहता हूँ कि उनकी खातिर मदारत में कोई कमी वाक़ई ना हो। ये सारी बातें सुनकर प्रदीप ने मालिक को इत्मीनान दिलवाया कि सारे अरेंजमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है और मालिक बेफिक्र रहें, सारी सेलिब्रेशन बहुत ही आला होगी। बस फिर क्या था, अगले रोज होटल का मालिक कहने लगा, प्लीज सारा स्टाफ अलर्ट रहे, चौहान साहब और उनका बेटा संदीप बस आने ही वाले हैं। और हाँ प्रदीप, तुम चौहान परिवार को रिसीव करना, खास तौर पर एक स्पेशल वेलकम चौहान के बेटे संदीप का हो। बस वो लोग आते ही होंगे। मालिक ये कहकर वहां से चला गया और उसी लम्हे कोई गैर शख्स बाहर से होटल में दाखिल हुआ और प्रदीप से बोला, सुनिए मिस्टर, आपको कोई बाहर बुला रहा है। वो कह रहा है कि काफी देर से आपका वेट कर रहा है, आप उससे मिल ले। प्रदीप समझा कि मिस्टर चौहान की फैमिली आ गई है और वो वेलकम के लिए लेट हो गया है। वो दौड़ा दौड़ा बाहर गया और बाहर आते ही कुछ डाकुओं ने उसे रुमाल में बेहोशी की दवा सुंघा दी और उसे अगवा करके ले गए। कुछ देर के बाद चौहान फैमिली वहां पहुंच गई और किसी ने वेलकम न दिया। अचानक मालिक बाहर आया और चौहान के बेटे संदीप से बोला, अरे वो अहमक नादान, यहाँ कार के पास क्यों खड़ा है तू? चौहान सर को वेलकम क्यों नहीं करता? जा जा, वो आ रहे हैं। तो संदीप बोला, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? तुम जानते नहीं कि मैं मिस्टर चौहान का बेटा संदीप हूँ। ये सुनकर मालिक ने घबराते हुए माफी मांगी और कहा, ओह, असल में मेरा मैनेजर प्रदीप, जो बिल्कुल हूबहू आपकी शक्ल से मिलता है, मैं समझा कि आप प्रदीप हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज वेलकम सर, आप अंदर आए। मालिक को दूसरे नौकरों ने बताया कि हमने देखा कि कुछ गुंडे प्रदीप को कार में पैसे की लालच में संदीप समझकर ही किडनैप करके ले गए हैं। मालिक ने सारी बात कॉल पर प्रदीप की माँ को बताई और उसकी माँ फौरन होटल पहुंची तो रोने लगी। प्रदीप की माँ ललिता को देखकर चौहान की वाइफ तुलसी बोली, अरे ललिता, तू यहाँ इतने साल बाद? ललिता कहने लगी, प्रदीप मेरा बेटा है, जो बिल्कुल तुम्हारे बेटे की तरह है। बल्कि इस मुसीबत के वक्त में सच ही क्यों न कह डालूं कि आज से 25 साल पहले आपके 2 बेटे पैदा हुए थे। क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था, तो मैंने इसलिए आपका एक बेटा चुरा लिया था और उसे उत्तर प्रदेश ले गई थी। आपका एक बेटा आपको दे दिया और ये कहा कि आपके यहाँ एक ही बेटा हुआ है, जबकि वो 2 थे। चौहान ने अब ये सच्चाई सुनकर शहर भर के पुलिस स्टेशन पर कॉल की और ऑर्डर किया कि कल तक प्रदीप मिल जाए। एक दिन के बाद पुलिस ने अपनी अजीम जद्दोजहद से अगवाकारों को अरेस्ट किया और प्रदीप को रिहा करवाया। अब प्रदीप को उसकी माँ ललिता ने सारा किस्सा बताया तो संदीप ने प्रदीप को गले लगाकर कहा कि
तुम मेरे भाई हो चौहान, और इसकी वाइफ तुलसी ने बेटे से इजहार मोहब्बत किया। अब ललिता ने अपने किए की माफी मांगी और बोली, मैं अब चलती हूँ। इस दुनिया में अकेली थी और अकेली ही रह गई। हाय अफसोस कि मेरे झूठ ने मुझे मेरे बेटे की निगाह में गिरा दिया। जब ललिता जाने लगी तो प्रदीप बोला, माँ, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ को तन्हा नहीं छोड़ सकता। आज से तुम भी हमारे साथ रहोगी। ये सुनकर ललिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और फिर ललिता और तुलसी एक दूसरे के गले लग गईं। प्रदीप और संदीप ने ललिता और तुलसी के गले में हाथ डाले हुए कहा कि हम बहुत लकी हैं कि हमें प्यार देने वाली एक नहीं बल्कि दो माएँ मिल गई हैं। और फिर सब लोग एक फैमिली बनकर प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहने लगे।